हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और ससुराल पक्ष के साइड का उनको अपने आधार कार्ड में पता अपडेट करवाना होता है, साथ में केयर ऑफ में अपने पति का नाम अपडेट करवाना होता है, तो इसके लिए क्या तरीके हैं, क्या गाइडलाइन है यूआईडीआई की तरफ से। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीका आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे खुद से कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें आपके आधार कार्ड में यानी कि जो लड़की होगी उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होगा। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप आधार सेवा केंद्र या आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर पे पहुंच करके ये चीजें अपडेट करवा पाएंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जिस भी लड़की का आधार अपडेट करवाना है उनके ससुराल पक्ष का, उनके पास एक डॉक्यूमेंट, एक वैध डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आधार आप अपडेट करने जाएंगे तो आपसे एक प्रमाण पत्र मांगा जाएगा कि किस बेस पर आप अपना एड्रेस बदलवा रही हैं या अपने पिताजी का नाम हटाकर पति का नाम आप अपडेट करवाना चाहती हैं। तो उस केस में आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र होता है, इसे आवेदन करना होता है। यह सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी करवाया जाता है। इसे आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन और 6 से 7 दिन के अंदर यह बन करके आ जाता है। उसके बाद आप अपडेट करवा सकते हैं। या अगर आप इसे नहीं बनवा पा रहे हैं तो आपने जब विवाह किया होगा तो आप विवाह प्रमाण पत्र यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उससे भी आप अपडेट करवा सकते हैं या निवास प्रमाण पत्र से आप अपडेट करवा सकते हैं। बाय द वे, इन दोनों में से कोई प्रमाण पत्र आप नहीं बनवा पा रहे हैं और आपको बहुत जल्दबाजी है, तुरंत आपको आधार में अपडेशन करवाना है, आपको कोई इंपॉर्टेंस है इसके लिए, तो आप यूआईडीएआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, ये यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है। अभी मैं आपको आगे गाइड करूंगा कि कैसे आपको ये मिल पाएगा और इसको आप ले लेंगे, कंप्लीट पूरा भर लेंगे। इस पर आपको एक अपना फोटो लगाना होगा, यानी कि उस लड़की का फोटो लगाना होगा जो आवेदन करेंगे और उनको वहां पे अपना सिग्नेचर भी करना होगा। और साथ में इसे जहां पे उनका विवाह हुआ है यानी कि ससुराल पक्ष में किसी से उसे प्रमाणित करवाना होगा। उसमें कई लोग प्रमाणित कर सकते हैं, जैसे अगर किसी गांव में शादी हुई है तो ग्राम के प्रधान भी कर सकते हैं, या कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी, कोई बड़े लेवल का अधिकारी है वो भी कर सकते हैं। ग्रुप ए की कोई अधिकारी है वो भी कर सकते हैं। ग्रुप बी की कोई अधिकारी है वो भी कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हों, जो जानते हो कि हाँ इनका विवाह यहाँ हो गया है और ये यहाँ की निवासी अब हो गई हैं। तो उस प्रकार से उस फॉर्म से भी आप अपना आधार अपडेट करवा सकती हैं। तो इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट की आपको व्यवस्था करनी है। उसके बाद आप दो तरीके से अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट का जरूरत आपको पड़ेगा। पहला तरीका है सेल्फ ऑनलाइन, यानी आप खुद से अपडेट करना चाहते हैं घर बैठे ही, तो इसके लिए आपको uidai.gov.in इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, अपना आधार लॉगिन करना होगा और फिर अपने आधार में अपडेट करके अपना वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। मान लीजिए ये इन तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। कैसे करना होगा हम आपको पूरा गाइड करते हैं। तो आइए हम खुद यूआईडीआई की वेबसाइट को खोल लेते हैं। गाइस, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर ले रहा हूं और जैसे ही गूगल क्रोम ओपन करेंगे आप गूगल में लिख देंगे माई आधार। यहां पे आपको लिखना है आधार लॉगिन ही लिख दीजिए या माई आधार लिख दीजिए। तो यहाँ पे माई आधार का वेबसाइट आपके पास आ जाएगा। माई आधार पर क्लिक करेंगे और फिर आप इस पोर्टल पे सीधा पहुंच जाएंगे। यहां से आपको लॉगिन कर जाना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जिनका आधार है उनके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के जरिए लॉगिन किया जा सकता है उनके आधार में। यानी कि जिस लड़की को अपना आधार का एड्रेस चेंज करना है, अपने ससुराल पक्ष का डालना है, उनकी उस लड़की का जब आधार बना था तो उसमें कोई मोबाइल नंबर जरूर उसके साथ लिंक करवाया गया होगा, या बीच में कभी भी उन्होंने जब अपना आधार अपडेट करवाया तो उन्होंने मोबाइल नंबर लिंक करवा दिया था। तो उसी मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां डालेंगे, ये कैप्चा यहां डालेंगे और सीधा लॉगिन कर जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आधार अपडेट करने का। वहां पे एड्रेस अपडेट, नेम अपडेट या डीओबी अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप एड्रेस अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर जाएंगे और उसके बाद में आप केयर ऑफ आपको मिल जाएगा। जैसे यहां पे देख पा रहे हैं, केयर ऑफ में आप पिता का नाम जहां लिखा होता है वहां पे पति का नाम लिख देंगे। अब पिता का नाम या पति का नाम, डॉटर ऑफ, हस्बैंड ऑफ, ये ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा एक ही ऑप्शन आता है केयर ऑफ। केयर ऑफ में आप हस्बैंड का नाम लिखेंगे।
उसके बाद आप पूरा पता चेंज कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट के आधार पर। डॉक्यूमेंट में जो पता लिखा है वही पता आपको लिखना है। फिर नीचे आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहां आप देख पा रहे हैं इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो डॉक्यूमेंट यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट या आईडी, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसमें ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है तो मैरिज सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। बाय द वे आपके पास इन दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट जिसके बारे में मैंने बताया था उससे आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यह डॉक्यूमेंट आपको एक स्कैन कॉपी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से रख लेना होगा भर करके। ये यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको कहां मिलेगा, आप यहां पे मैं बगल में आपको दिखा दे रहा हूं यूआईडीआई, आप यहां पे सर्च करेंगे यूआईडीआई और इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। आप अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूं। जैसे ही माई आधार पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट हैं कोई भी डॉक्यूमेंट लगा करके आप अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं, जो जिसमें पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो चीजें मांगी जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखें प्रूफ ऑफ एड्रेस में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक लड़की की जब शादी होती है और ससुराल पक्ष का उनको अपडेट करवाना होता है अपना एड्रेस, तो उस केस में निवास प्रमाण पत्र बनवाना या यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट साइन कराना या मैरिज सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें आसानी से हो जाती हैं। तो यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पाएंगे यही होता है सर्टिफिकेट फॉर आधार इनरोलमेंट या अपडेट। इसको प्रॉपरली भर लेंगे जैसा जैसा यहाँ पे बताया गया है। ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, साइन जब से किया गया हो ये सब टिक कर लेना है। रेजिडेंट है आप इंडिया के, आधार नंबर भरना है, पूरा नाम भरना है, केयर ऑफ में पति का नाम आपको भर देना है और फिर पूरा एड्रेस कंप्लीट इसमें भर लेना है। यहाँ पे फोटो लगाना है उस लड़की का जिनका विवाह हुआ है और उनके द्वारा यहाँ पे बगल में साइन करवाया जाना है। इस पे क्रॉस साइन जो इस फॉर्म को अप्रूव करेंगे उनका क्रॉस साइन इस पे होगा, एक उनका स्टाम्प भी लगेगा और जो इस फॉर्म को अप्रूव कर रहे हैं उनका नाम, उनका पद, उनका पता और उनका मोबाइल नंबर भी यहां लिखा होना जरूरी है। इसके बाद यहां पे ओवर राइटिंग कोई नहीं होना चाहिए, सारा डाटा करेक्टली फिल होना चाहिए और इशू डेट जो है वो भी यहां भरा होना चाहिए। रेजिडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, सर्टिफायर का भी सिग्नेचर यानी उनका मुहर और सिग्नेचर अलग अलग 2 जगह पर यहां होना चाहिए, मतलब एक जगह सिग्नेचर एक जगह स्टाम्प लगा होना चाहिए और किसने इसको अप्रूव किया इसमें से टिक करना है। मान लीजिए ग्राम प्रधान ने किया है तो यहाँ पे विलेज पंचायत हेड इस पर आप क्लिक कर लेंगे और ये फॉर्म आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा, इसी से आधार अपडेट हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आप ये सब तामझाम नहीं करना चाहते हैं, आसानी से अपना आधार कार्ड किसी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर या आधार अपडेट सेंटर पर जाके करवाना चाहते हैं तो वो सबसे आसान है आपके लिए, क्योंकि शुल्क यहां से कराएंगे तब भी उतना ही कटना है और अगर आप किसी एनरोलमेंट सेंटर पे जाते हैं, अपडेट सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे भी उतना ही फीस लगना है। आप ये फॉर्म यहां से डाउनलोड कर लो, भरवा लो, किसी सर्टिफाई करा लो और किसी नियर बाई आधार सेंटर पे चले जाओ, 5 मिनट का काम है, वो ऑपरेटर सारा ये काम खुद कर देंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, कोई झंझट आपको नहीं पालना है, तो आसानी से हो जाएगा आपका। कैसे करेंगे उसके लिए हम आपको यहां पे बता देना चाहते हैं। आप यूआईडीआई फिर से एक बार सर्च कर लो, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके घर के आसपास आधार सेंटर कहां पे है। तो यूआईडीआई के पोर्टल पे आप आ जाएंगे, इसके बाद आप यहां पे जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, फिर माई आधार पर आप क्लिक करेंगे और यहां देखें तो लिखा हुआ है लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर। लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक कर लेंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहां डाल देंगे पोस्टल कोड पर क्लिक करके। जैसे मैं यहां पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूं और फिर यहां पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये कैप्चा कोड सेम डालना होता है हमें, ये कैप्चा कोड डालेंगे और जैसे ही लोकेट सेंटर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे सेंटर आपको लिस्ट पूरा दिख जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे गाइस, चूंकि आपको केवल आधार में एड्रेस अपडेट करना है तो ये डेमोग्राफिक अपडेट में आता है, मतलब कुछ उसमें जो चीजें लिखी गई है उसमें चेंज करना है। तो ये सीएससी के द्वारा लगभग बहुत सारे गांवों में छोटे छोटे जगहों पर हर एक पिन कोड पे कई सारे आधार अपडेट सेंटर खोले गए हैं, जिसे सीएससी डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर बोलते हैं। वहां पे जा सकते हैं क्योंकि वहां पे भीड़ बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारे सेंटर हैं इस वजह से। तो आप देखिए यहाँ पे सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर, अब यहाँ पे बहुत कम भीड़ होता होगा ऐसे सेंटर पर, तो सीएससी वाले सेंटर पे जाके आप आसानी से करवा सकते हैं। बाकी बहुत सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी बहुत सारे सेंटर होते हैं, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस के जैसे
जैसे ये आधार डेमोग्राफिक सेंटर है, तो यहाँ पे कुल अपडेट किया जाता है, इनरोलमेंट नया आधार नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ कुल अपडेट करने वाले सेंटर है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो गया है अब। तो यहाँ जाके आप आराम से काम करवा सकते हैं बहुत आसानी से। जिस भी सीएससी गवर्नेंस सर्विस सेंटर पे आप पहुंच जाइए, सब जगह पर है लगभग। जैसे मैंने ये पिन कोड डाला तो यहाँ पे देखिए सीएससी गवर्नेंस सर्विस के कितने सारे सेंटर नजर आ रहे हैं। सीएससी गवर्नेंस 17-18 सेंटर मिल रहे हैं। तो यहां पे जाके आप आसानी से वही फॉर्म यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म ही भरवा कर ले जा सकते हैं, या निवास प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट ही आसानी से ले जाकर के आप अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, टेक्निकल लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।